आपने ज्यादा कवरेज दी बीजेपी की। हम लोगों की गोदी मीडिया हो गया ना। हाँ, गोदी मीडिया। तो हमारा कोई सुनता नहीं था। आपने ये वीडियो क्लिप देख लिया। इस वीडियो क्लिप में ही इन लोगों ने इसे मुंह तोड़ जवाब दिया और जिस जवाब को इसने खुद भी अपने मुंह से कबूल किया। अब दूसरा सवाल इसका इस मासूम से बच्चे को है। आप देख लीजिए सवाल क्या है। मदरसा जाते हो पढ़ने? हाँ। ज्यादा मजा कहाँ आता है, स्कूल में मदरसे में? मदरसे में ज्यादा मजा आता है। क्यों? आपने ये सवाल देखा, आपने ये सवाल सुना। ये इस बच्चे को पूछ रही है कि मदरसे में जाना अच्छा लगता है या स्कूल में जाना अच्छा लगता है। यहाँ पे साफ जाहिर सी बात है कि मदरसे में जो है वो दीन इस्लाम की तालीम होती है और स्कूल में जो है वो एजुकेशन फराम की जाती है। अगर इसी के निस्बत अगर ये सवाल ये पूछती बच्चे से कि आपके स्कूल में क्या आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, क्या मॉडर्न क्लासरूम्स मिल रहे हैं, क्या मॉडर्न बिल्डिंग्स मिल रही हैं, क्या आपका मिड डे मील जो है वो टाइम पे आपको मिलता है, क्या आपको साफ और शफाफ मिड डे मील मिलता है, तो शायद मैं ये मानता कि इस सवाल में भी ताकत थी और इस जवाब में भी ताकत थी। अब तीसरा सवाल सुन लीजिएगा आप इसका। आर्मी कैसी लगती है? गोली गुल। The number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep. परेशान करती है आर्मी? नहीं। पुलिस वाले परेशान करते हैं? नहीं। अच्छा, बैग वैग चेक करते हैं तुम्हारा? कौन? आर्मी वाले या पुलिस वाले बैग चेक करते हैं जब स्कूल जाते हो? अब आपने तीसरा सवाल सुना। ये मासूम से बच्चे को पूछ रही है कि आपको इंडियन आर्मी पसंद है या नहीं है। क्यों नहीं होगी, हम इस देश के रहने वाले हैं, हमें अपने देश की आर्मी से मोहब्बत है। अब इसमें ये सवाल क्या इस बच्चे से पूछना कि आपको आर्मी कैसी लगती है। अगर ये बच्चा मासूम सा कम उम्र नाबालिग बच्चा गलत जवाब दे देता तो क्या ये मानने के लिए तैयार थी कि ये नाबालिग था, या फिर इस पे भी प्रोपोगेंडा होता और ये जवाब देती कि शायद जो इस बच्चे ने कहा है वो इसकी सोच में इसके माँ बाप ने डाला है, जो इसकी सोच में है वो इसके पेरेंट्स ने डाला है, क्योंकि इसके घर का ऐसा माहौल है। अब चौथा सवाल सुन लीजिएगा। अच्छा, तो फेवरेट प्लेयर कौन है तुम्हारा? विराट कोहली। अच्छा, विराट कोहली। ये बदलाव है, देखिए बच्चों में भी ये बदलाव आया। अब आप देखिए हैरानगी महसूस होती है। ये बच्चे से पूछ रही है कि आपको इंडिया की टीम के हवाले से सवाल है और इंडिया का कौन सा प्लेयर आपको पसंद है। जब वो कहते हैं कि मुझे विराट कोहली पसंद है तो ये कह रही है कि आप सोच बदल रही है। अरे मुझे भी तो जसमीत बुमराह पसंद है, तो क्या आप मेरे लिए भी कहेंगे कि मेरी भी सोच बदल रही है? फिर तो आपको लाजिम ये बात कहनी है कि मेरी भी सोच बदल रही है। इससे बेहतर था ना कि आप इससे ये सवाल पूछते कि क्या आपको मिनी स्टेडियम्स मिल रहे हैं, क्या आपका यहाँ पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, क्या घर घर में जो है वो बच्चों को स्पोर्ट एक्टिविटी करवाई जा रही है, क्या आपके स्कूल्स में स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही हैं, क्या यहाँ पे इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर। ये सवाल बनना ज़रूरी था। उसके बावजूद ये पूछ रही है कि ये बच्चा जो है ये विराट कोहली का कह रहा है। पहले वक्त में जो है वो लोग यहाँ पे पाकिस्तान की टीम के लिए कहते थे। जो पाकिस्तान की टीम को पसंद करता है वो करता है क्रिकेट है। कुछ लोग पाकिस्तान की टीम को पसंद करते हैं, कुछ मोहम्मद आमिर को पसंद करते हैं, तो कुछ विराट कोहली को पसंद करते हैं। इट्स वेरी क्लियर। अब तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल यह है, गुस्सा मत होइए। नहीं, आप गुस्सा मत होइए, आराम से। तो कर रही हूँ ना बेरोजगारी पे। नहीं, पप्पेट सब बीजेपी मत बोलो ना। आना है तो कैमरे पर बोलो, ज्यादा बकवास मत करिए, ठीक है? जा रही हूँ, आप बकवास मत करिए ज्यादा। नहीं, लीव फ्रॉम हियर, ये सब नहीं चलेगा। जाओ। आपको नहीं बात कर रहे, मत बात करिए आप, बेवकूफ नालायक। जब इसे एक नौजवान ने कहा कि आप अनएम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं कर रहे हैं, आप पपेट हैं, और ये देखिए कितनी बदतमीजी से उसे बात कर रही हैं। उसे कह रही हैं बेवकूफ़, ना जाने कौन कौन से अल्फाजों का इस्तेमाल कर रही हैं। क्या एक जर्नलिस्ट के अंदर कोई लिमिट्स नहीं होती हैं? क्या एक पत्रकार आम शहरियों से ऐसे बदतमीजी में बात करता है? जिन लोगों से बात करने के लिए वो गया हुआ है उन्हीं लोगों की तौहीन कर रहा है, उन्हीं लोगों को जो है वो बदतमीजी से अल्फाज उनके साथ पुकार रहा है। मैं नहीं मानता हूँ कि ये जर्नलिज्म है, मैं ये मानता हूँ कि ये एक जहर है जो उगलने की कोशिश की जा रही है और लाखों लोगों को इस जहर के अंदर जो है वो मुब्तला किया जा रहा है। अब आप देख लीजिएगा कि एक आम इंसान ने इसे क्या जवाब दिया है। 30 तारीख से हमको परेशानी होता है कि बिजली बिल आएगा, 1500 रुपये भरना है। फिर हमने महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, किसी के पास पैसा भी नहीं है, किसी के पास अभी कारोबार नहीं, महंगाई नहीं, सब कुछ नहीं है। लेकिन फिर
फिर से मैं एक और आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। ये देखिए, ये इसने बिजली के मुद्दे पे बात की है, ये इसने अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे बात की है, ये इसने बेरोजगारी के मुद्दे पे बात की है, लेकिन इस पे इसका कोई जवाब नहीं आया। इसने तुरंत से अपना माइक घुमा दिया और बात किसी और मुद्दे पे भटका दी। जो बात थी, जिस बात पे चर्चा होनी थी, उस पे चर्चा नहीं होने दी। उसके बावजूद चर्चा इस पे ये करवा रही है, छोटे से बच्चे को पूछ रही है कि आपको मंदिर कैसा लगता है। मंदिर जानते हो क्या होता है? मंदिर क्या होती है? मंदिर इसमें हिंदू पूजा करते हैं। वो अच्छी जगह होती है बेकार? अच्छी जगह होती है। मंदिर के बारे में बताएं, मंदिर में जाना पसंद है आपको? मंदिर कैसा लग रहा है? अरे मंदिर भी मुसलमानों को पसंद है, मस्जिद भी मुसलमानों को पसंद है, हिंदू जो हमारे भाई हैं उनको भी मंदिर पसंद है और उनको भी मस्जिद पसंद है। हम सब लोग एक हैं यार, हम हिंदू मुसलमान तो एक हैं, हम एक थे और हम एक रहेंगे। हम क्यों किसी के धर्म से नफरत करें? हमें तो ये सिखाया गया है कि हमें हर एक धर्म की इज्जत करनी है, हमें हर एक धर्म के लोगों को अपना मानना है, तो फिर हम क्यों इस तरीके की जो है वो नफरतें एक दूसरे के साथ करें? अब ये बच्चा अगर जवाब गलत दे देता कि जनाब मुझे मंदिर पसंद नहीं है, तो इस पे भी प्रोपोगेंडा होता कि इसके घर वालों ने इसको ये सिखाया है। आज से ये छोटे बच्चे जो ये इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप मासूम से बच्चों को पकड़कर टारगेट कर रहे हैं, जबकि आपको मालूम है कि ये सेंसिटिव टाइम है, इलेक्शन का दौर है। आपको मालूम है कि प्रोवोक नहीं करना है, रिफ्ट क्रिएट नहीं करनी है दो कम्युनिटीज़ के बीच में, दरारें पैदा नहीं करनी है दो कम्युनिटीज़ के बीच में। और अगर ऐसा आप कर रहे हो तो आप पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी आप ये सब कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपका एक प्रोपोगेंडा है कि आप इन दोनों कौमों को आपस में जो है वो लड़वाने और टकराने की कोशिश कर रही हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कहीं पे कि पुरानी सरकारों ने अच्छा किया, मैं ये नहीं कहता हूं कि उमर ने अच्छा किया है, फारूक ने अच्छा किया है, महबूबा ने अच्छा किया है, इंजीनियर रशीद अच्छा कर रहे हैं। मैं इन सब लोगों की आइडियोलॉजीज को बिल्कुल अपोज करता हूं, मेरी आइडियोलॉजी इनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती है। मैं ये कहता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होनी चाहिए, मैं कहता हूं बेरोजगारी खत्म हो, मैं कहता हूं गरीब मजलूम अवाम पे जुल्म ना हो, मैं कहता हूं बिजली का फीस जो है वो ज्यादा ना हो, अगर हर घर में नल हो और नल अगर है तो उसमें जल हो, जो कहा जाता है। 10-10 लाख के लोन की बात की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बात की गई थी, फ्री के प्लॉट्स की बात की गई थी, कितना सब सरकार ने कहा था, उसमें से कितने फीसद सरकार जो है वो उन चीजों को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कर पाई है? मेरी इस चीज की लड़ाई है। मैं कहता हूं JKSSB की लिस्टें कैंसिल हो रही हैं, बच्चों के ऊपर लाठियां चार्ज हो रही हैं। अब जब लाठी चार्ज होती है तो उसमें एस्पिरेंट दोनों होते हैं, हिंदू भी होता है मुस्लिम भी होता है, दोनों पे लाठी चार्ज होती है। डेलीवेजर भी दोनों कौम का है, हिंदू कौम से भी है मुस्लिम कौम से भी, और दोनों जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं और दोनों जो है वो इस सियासत का निशाना बन चुके हैं और दोनों को अधिकार उनको नहीं दिए जा रहे हैं। NYC वाले हैं, रैबरे खेल वाले हैं, रैबरे जंगलात वाले हैं, और इतना ही नहीं बल्कि डेलीवेजर्स हैं, होम गार्ड्स हैं, आयशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी है, कितने सब लोग हैं। क्या ये सिर्फ मुसलमान हैं? क्या ये सिर्फ हिंदू है? नहीं, ये दोनों कौमों के लोग हैं और दोनों जो है वो मुश्किलात को फेस कर रहे हैं और दोनों के घरों में जो है वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही क्योंकि उन्हें अच्छी सैलरी नहीं मिल पा रही है। SPOs हैं हमारे इस वक्त में, कितने सारे SPOs हैं जो इन सब चीज़ों के अंदर अपनी मुश्किलात को जो है वो खुद से ही लड़ रहे हैं अपनी मुश्किलात के साथ। लेकिन इस औरत को जब इतने घटिया ये सवाल पूछ रही है तो इसके ऊपर इसे घटिया रिप्लाई तो मिलना चाहिए। अब बाकी सब नहीं जवाब देंगे, मैं तो दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं इन दोनों कौमों के बीच में रिफ्ट क्रिएट हो। इन केस वो किसी इंसान से, मासूम से इंसान से या किसी शरारती इंसान से या किसी अनपढ़ इंसान से कोई सवाल कर रही है और वो उसका गलत जवाब दे रहा है, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? उसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि कश्मीर में दिया हुआ एक बयान गलत, उसका जो इंपैक्ट है वो दिल्ली के मुसलमान पे गलत पड़ेगा। दिल्ली में दिए हुए हिंदू भाई के गलत बयान का जो इंपैक्ट है वो कश्मीर के जो हिंदू भाई उस पर पड़ेगा। तो ये क्यों एक रिफ्ट क्रिएट की जा रही है? हम बड़ी मुश्किल से एक प्लेटफॉर्म पे आकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में जाते हैं और ये औरत ने आके यहाँ पे सब कुछ जो वो खत्म कर दिया है।